सेवक आपके बीच आपके आरोग्य लहर वॉल्यूम 83 यानी कि 83 के लिए उपस्थित है। इस वॉल्यूम को दो भागों में विभाजित करेंगे। पहले भाग में कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव पर चर्चा करेंगे तथा श्री गंगा जी में मिले बैक्टीरिया व जीवाणु पर चर्चा करेंगे। दूसरे भाग में साइबर फ्रॉड्स पर आपके प्रश्न पर विचार साझा करेंगे। अब आते हैं भाग एक पर कि क्या कोविड-19 का टीका लगवाना जरूरी था या ऑप्शनल यानी कि वॉलंटरी था या मैंडेटरी। जैसा कि आप इस न्यूज़पेपर कटिंग में पढ़ पा रहे होंगे कि सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट लगाकर कहा है सीरियल नंबर 1 पर कि कोविड-19 वैक्सीन का लगवाना कानूनी जरूरी नहीं था। सरकार ने एलिजिबल सिटीजन्स को सामान्य लोगों के हित में यह टीका लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया तथा सीरियल नंबर 2 में आप पढ़ पा रहे होंगे कि एफिडेविट में कहा गया है कि सरकार ने राज्य सरकारों तथा यूनियन टेरिटरीज को ऑपरेशनल गाइडलाइंस दी थी कि कोविड-19 वैक्सीन स्वैच्छिक है तथा सरकार ने अपने एफिडेविट में यह भी कहा है कि दूसरी वैक्सीन दवाइयाँ जो विश्व में प्रयोग की जा रही थी या जा रही हैं उनकी तरह से इस मेडिसिन के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। यह एफिडेविट सरकार ने क्यों लगाया? क्योंकि 2 बच्चियों या स्त्रियों के केस में यह सामने आया कि वैक्सीन लगाने से उनकी मृत्यु हुई, जिसमें सरकार ने एक केस में तो यह माना कि यह थ्रोम्बोसिस व थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम से यानी कि जिसको मेडिकल लाइन में टीटीएस कहते हैं उससे हुई है। दूसरे केस में दूसरा आर्गुमेंट किया। लेकिन सेवक आपको यह साझा करना चाहता है कि सेवक एक दिन न्यूज़ 18 इंडिया लगभग 2-3 दिन पहले ही देख रहा था तो उन्होंने केस दिखाया कि 4 बच्चे 20 से 24 साल के करीब होंगे चल रहे थे तो एक बच्चे ने अचानक ही दूसरे बच्चे के कंधे पर हाथ रखा। जैसे ही दूसरा कदम आगे बढ़ाया तो वह नीचे गिर गया। हॉस्पिटल में ले जाकर पता लगा कि उसको थ्रोम्बोसिस की वजह से हार्ट अटैक यानी कि उसकी धमनियां बंद हो गई। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, आपने भी न्यूज़पेपर्स में या टीवी न्यूज़ में ऐसे केस देखे होंगे और पढ़े होंगे। इवन आपके आसपास भी आपने देखा होगा कि आजकल बुजुर्गों को अपनी टांगों की पसलियों में दर्द होना या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना आम बात होती जा रही है। इसके लिए सेवक आपके साथ एक न्यूज़ 24 की वीडियो के कुछ अंश भी साझा कर रहा है, जिसमें आप फ्रांस के प्रोफेसर लुइस मॉन्टेगियर जी, जो जाने माने वायरोलॉजिस्ट व साइंटिस्ट हैं तथा 2008 में उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है, कि उन्होंने क्या कहा है आप स्वयं सुनिए। प्रोफेसर ल्यूक मोंटेग्नियर ने कहा कि वैक्सीन कोरोना वायरस को नहीं रोकती, वैक्सीन इसके विपरीत काम करती है, यानी वायरस को ताकतवर बनाती है। टीके से कोरोना के नए वेरिएंट ज्यादा खतरनाक होते हैं। वैक्सीनेशन पर पैंडेमिक साइंटिस्ट की खामोशी पर उन्होंने हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि वैक्सीन से जुड़े सभी तथ्यों के बारे में महामारी वैज्ञानिकों को अच्छे से पता है। बावजूद इसके उन्होंने इस पर कुछ भी कहने की जहमत नहीं उठाई। फ्रांस के प्रोफेसर ल्यूक मोंटेग्नियर को 2008 में नोबेल पुरस्कार मिल चुका है और वो जाने माने वायरोलॉजिस्ट भी हैं। इसलिए उनके दावे को हल्के में नहीं लिया जा सकता।
प्रोफेसर ल्यूक मोंटेग्नियर ने वैक्सीनेशन को वैज्ञानिकों और मेडिकल की बड़ी गलती बताया। उन्होंने दावा किया कि वैक्सीनेशन पर खामोशी वैज्ञानिकों की बड़ी गलती है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। पूरे मामले को इतिहास में भी दर्ज किया जाएगा, क्योंकि टीकाकरण ही नए वेरिएंट पैदा कर रहा है। वैक्सीन शरीर में एंटीबॉडी बनाती है, जिससे वायरस दूसरा रास्ता खोजने या फिर मरने को विवश होता है। इसी वजह से कोरोना के नए वेरिएंट सामने आते हैं। वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर ल्यूक मोंटेग्नियर ने कोरोना से मौत और वैक्सीनेशन को अच्छे से समझाते हुए कहा कि टीकाकरण का ग्राफ मौत के ग्राफ के साथ चल रहा है। मैं बेहद करीब से इसका अनुसरण कर रहा हूं। साथ ही ऐसे मरीजों के साथ प्रयोग कर रहा हूं जो वैक्सीन लगने के बाद संक्रमित हुए हैं। रिसर्च से पता चला कि वो ऐसे वेरिएंट बना रहे हैं जिन पर कोरोना वैक्सीन कम प्रभावी है। इसको एंटीबॉडी डिपेंडेंट इनहेंसमेंट कहा जाता है। आपको बता दें कि पिछले अप्रैल में ही वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर ल्यूक मोंटेग्नियर ने RAIR की एक रिपोर्ट में बड़ा दावा किया था। उन्होंने खुलासा किया था कि कोरोना वायरस को लैब में बनाया गया है। हालांकि उस वक्त उनके दावों का कुछ संगठनों ने विरोध। इस विषय पर सेवक आपके साथ साझा करना चाहता है कि आप कोशिश कीजिए कि अपने स्वास्थ्य के अनुसार सैर कीजिए, प्राकृतिक वातावरण में जितना रह सकते हैं रहिए, प्राकृतिक डाइट जितनी ले सकते हैं लीजिए, जैसा कि लाइव वेजिटेबल्स, लाइव फ्रूट, अंकुरित अनाज और तथा धूप का सेवन, यानी कि धूप में जितनी देर आप बैठ सकते हैं बैठिए। इससे आपका इम्यून सिस्टम तो मजबूत होगा ही होगा, साथ ही साथ बड़ी से बड़ी बीमारियां भी ठीक होती चली जाएंगी। अब आते हैं गंगा जी में बैक्टीरिया या जीवाणु जो मिले हैं उस विषय पर। जैसा कि आप इस न्यूज़पेपर कटिंग में पढ़ पा रहे होंगे कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की खोज में सामने आया है कि मां श्री गंगा जी के जल में जो जीवाणु मिले हैं वो दूसरी एंटीबायोटिक मेडिसिन जो कई तरह के इन्फेक्शन आदि को ठीक करने में सक्षम नहीं है, लेकिन ये जीवाणु उनको ठीक करने में सक्षम है। इस खोज में 4 साल के करीब समय लगा तथा वाराणसी के अलग अलग स्थानों से मां श्री गंगा जी के नमूने लिए गए तथा एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के HOD हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर रामा चौधरी जी ने कहा है कि आज के समय में कुछ एंटीबायोटिक्स कुछ इन्फेक्शंस या बैक्टीरिया पर बेअसर होती जा रही हैं, जिसके कारण बीमारियों पर खर्चा भी बढ़ता जा रहा है तथा कुछ बैक्टीरिया इन्फेक्शन की वजह से मोर्टेलिटी रेट तथा मॉर्बिडिटी बढ़ती जा रही है तथा लोगों में भयानक चमड़ी रोग शुगर की वजह से हो जाते हैं, यहाँ तक कि शरीर के हिस्से भी काटने पड़ते हैं। शोध टीम की सदस्य डॉक्टर निशा राठौर जी बताया कि मां श्री गंगा जी जल में जो बैक्टीरिया पाया गया है वह मानव इम्यून सिस्टम के लिए नुकसानदायक नहीं है, जहां दूसरे एंटीबायोटिक स्वस्थ शरीर के बैक्टीरिया को नुकसान देते हैं। HOD डॉक्टर रामा चौधरी जी ने यह भी बताया कि मरीज जिनको ज़्यादा शारीरिक इन्फेक्शंस होते हैं जो किसी भी एंटीबायोटिक दवाई से ठीक नहीं होते, जैसा कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन तथा शुगर से होने वाले इन्फेक्शंस, वह इस बैक्टीरिया से ठीक हो जाएंगे। अब आते हैं भाग 2 व अंतिम भाग पर, जिसमें आपने साइबर फ्रॉड पर प्रश्न किया था। जैसा कि आप इस दूसरी कटिंग में पढ़ पा रहे होंगे कि 65 वर्षीय बुजुर्ग के साथ बिजली कंपनी का अधिकारी बताकर किस प्रकार से उनके अकाउंट से 6 लाख रुपए के करीब निकलवा लिए तथा आप पढ़ पा रहे होंगे कि माननीय डिप्टी कमिश्नर पुलिस दिल्ली
श्री चंदन चौधरी जी ने साझा किया है कि उन्होंने किस प्रकार से छानबीन करते हुए संजय कुमार सिंह को जामताड़ा, धनबाद, झारखंड से पहचान कर पकड़ा। पहली कटिंग में आप पढ़ पा रहे होंगे कि माननीय राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर जी ने लोकसभा में साझा किया कि जनवरी 2021 से 30 नवंबर 2022 तक साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड कैटेगरी में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर 8,84,863 यानी कि 8,84,863 कंप्लेंट्स मिल चुकी है। जैसा कि आप लास्ट पैरा में पढ़ पा रहे हैं। बाकी आप स्वयं पढ़ेंगे कि प्रत्येक वर्ष में क्या क्या हुआ। सेवक यहाँ यह साझा करना चाहेगा कि आप अपने आप को स्वयं जागृत कीजिए, अन्यथा इस समय अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से बच्चों को नेगेटिव ग्रुप्स अपने साथ मिलाकर ऐसे ऐसे कार्य करवा रहे हैं तथा उनको नशों में संलिप्त कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप यह भी देख रहे होंगे कि हमारी सरकारों में राजनीतिक लोग संवैधानिक पदों पर होते हुए भी इतना सीरियस नहीं है, क्योंकि उनका अधिकतर समय तो हमारे निर्वाचन की रैलियों व उनको संबोधित करने में ही लग जाता है। तथा सेवक इस वॉल्यूम के अंत में उर्दू के पोएट श्री अहमद नदीम कासमी जी की इन लाइनों को जरूर पढ़ना चाहेगा। ये जज्बा हमदर्दी से बढ़कर होता है, किसी के दर्द को समझने से बेहतर होता है। सारे जहां का दर्द जब अपना लगने लगता है और खुद का गम सबसे कमतर लगता है। तथा सेवक आपसे आज के वॉल्यूम को समाप्त करने की अनुमति चाहता है। जय हिंद, जय भारत।